बीरवा की अगर हम बात करें तो आप पे बहुत सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है। अगर फिरदौस साहब मैदान अमल में है तो लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका कुछ है ही नहीं, क्योंकि न आपका बाप पॉलिटिशियन था, न दादा, न परदादा। अगर आपकी फैमिली की बात की जाए तो आपके पास कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री तो है ही नहीं। तो आपको किस चीज़ ने, आपको कैसे ये सियासत की किरण पड़ी तो आपने मैदान सियासत में अपना कदम रखा? और मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, यहाँ के लोगों ने मुझे मौका दिया, चुन के भेजा। मैं आपसे वादा करता हूँ हर एक मोहल्ले को, हर एक गाँव को, हर एक टाउन को बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को किसी के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं है, कोई पूरे देश की बात की जाए तो देश में असेंबली इलेक्शन की आवाज़ें आ रही है। इलेक्शन का माहौल यहाँ पे सरगर्म हुआ है पूरे देश में। इसी अवस्था में हमारे साथ सियासी एक मानी हुई शख्सियत मौजूद है जिसका नाम फिरदौस नबी है। फिरदौस नबी ज़िले बड़गाम से ताल्लुक़ रखता है, ज़िले बड़गाम के बीरवा कस्बे से ताल्लुक़ रखता है। फिरदौस नबी की अगर बात की जाए, ये सियासी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये वो हस्ती है जिसने हाल ही में लोकसभा इलेक्शन में 60,000 के राउंड वोट हासिल किए हैं और बहुत बड़ा मार्जिन हासिल किया है। आज हमने चाहा हम आपको वक्तन फवक्तन ज़िले बड़गाम की मुख्तलिफ सियासी हस्तियों से मुलाकात कराते हैं। आज हमने मुनासिब समझा क्यों ना हम आपको फिरदौस नबी की ज़ुबानी आज इनके कीमती अल्फाज सुनाने की कोशिश करेंगे। हम आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू सो मच। फिरदौस साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आपने हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें बहुत अच्छा खासा मार्जिन हासिल किया, जिसकी पूरे इलाके को एक उम्मीद नहीं। 22 नौजवान लीडर आपको लोगों ने एक अच्छा खासा सपोर्ट किया ज़िले बड़गाम में। तो आज हमने चाहा कि हम आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बहुत ही एहसान है, शुक्रगुज़ार हूँ मैं, जिसने बड़ी इनायत फरमाई और लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत जगाई और ख़ासकर नौजवानों में एक वो जज्बा पैदा हुआ जिस दिन मैंने बहसीत आज़ाद उम्मीदवार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला से लड़ने का फ़ैसला किया। वो आखिरी दिन था फॉर्म भरने का और पिछले जो आखिर के जो 40 मिनट थे उन 40 मिनट में मैंने अपना फॉर्म भरा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ और आप जानते हैं कि लोगों ने बड़ा प्यार दिया। मैं अपने बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों का, यानी बीरवा, ये लोग ये ना समझे सिर्फ बीरवा की बात कर रहा हूँ, बीरवा टाउन की बात कर रहा हूँ। इसमें मोगम भी है, इसमें नारबल भी है, इसमें रटसन भी है, ये ब्लॉक्स हैं। तो इसमें इसके साथ जितने भी गाँव मुंसलिक हैं और जितने भी जो हल्के मुंसलिक हैं, उसमें जितने भी लोग हैं उन सभी का मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ। ख़ासकर यहाँ के नौजवानों ने बड़ी इज़्ज़त दी और जो वलवला, जो जोश दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 के करीब हमने वोट हासिल किए। ये मैंने नहीं वोट हासिल की, ये उस गरीब ने वोट हासिल किया जिसकी आवाज़ आज तक नहीं सुनी गई। फिरदौस साहब, हम अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कि पूरे देश में अगर असेंबली का बिगुल बज चुका है तो असेंबली के लिए आपकी क्या तैयारी है? तो और हमारे नाजरीन ये भी इंतज़ार इस चीज़ का भी कर रहे हैं कि फिरदौस नबी, अभी तो लोग कन्फ्यूजन में है। जिस तरह से देखा जाए लोग सभा इलेक्शन में, आप तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते आपने 16,000 के करीब मतलब वोट जो हासिल किए हैं। तो आप किस मंच पर लड़ना चाह रहे हो? खुद नेशनल हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या दीगर पार्टीज जो है, आप किस प्लेटफॉर्म में बीरवा से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हो? तो हमारे नाज़रीन आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने कभी भी मेरा सोशल मीडिया चेक किया हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म मेरा है, जो मेरे जो पोर्टल्स हैं, उन पे आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा ये बात कही कि जो भी बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवान, यहाँ के लोग, यहाँ के आम लोग, जहाँ उनकी सोच जाएगी, जो वो चाहेंगे, मैं उसी फैसले को इंशाल्लाह इज़्ज़त दूंगा। और जिस तरीके से मुझे लोग इस वक्त जो है सपोर्ट में है, लोग आ रहे हैं फ़ोन कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं कि आप इस पार्टी से जुड़े, और कोई मतलब हर तरह से अलग अलग सोच है। लोग चाहते हैं कि आप इस पार्टी से लड़े, उस पार्टी से लड़े, मतलब कई सारी पार्टीज़ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मैंने अभी हतमी फैसला कोई नहीं किया है, लेकिन लड़ूंगा मैं तो पार्टी से ही लड़ूंगा, आज़ाद उम्मीदवार तो नहीं लड़ूंगा। एक पार्टी ही इंशाल्लाह चुनूंगा, वहाँ से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। और जो जिस तरीके से अभी लोगों की राय है और उस राय को मैं एहतराम करूँगा। और आने वाले असेंबली इलेक्शन में सबसे पहले इंशाल्लाह पहला फॉर्म मेरा होगा बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जिस तरीके से यहाँ पे पिछली बार नौजवानों ने एक रिवोल्यूशन लाया, आप समझ सकते हैं कि जब इंजीनियर रशीद साहब यहाँ पे अच्छा वो पहले नंबर पे बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे। और इस तरीके से हमें समझना चाहिए जो यहाँ के नौजवानों की जो सोच है,
जो यहाँ का नौजवान जाग उठा है। मैं समझता हूँ कि बडगाम में डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद यहाँ पे दूसरा कोई उम्मीदवार ज़रूर आता है। यहाँ पे जैसे अगर खान साहब की बात करें, खान साहब में एक ही कैंडिडेट है जो पिछले 30 सालों से वहाँ पे विराजमान है। और इसी तरीके से अगर आप चार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट बडगाम मेन बडगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, लेकिन बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ऐसा नहीं समझते हैं। वो इनका सोच बहुत ही बेहतरीन है यहाँ की नौजवानों की। लेकिन एक मसला हुआ है, मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कहूँगा, सभी को एहतराम करता हूँ, मुझसे बेहतर है, बेहतर इंसान है। मैं एक अदना सा एक इंसान हूँ और मैं एक मामूली घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझ पे रहम न फरमा दें तो मैं कोई वो बड़ी शख्सियत तो नहीं हूँ। अल्लाह ताला का करम है सिर्फ ये। बाकी जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नुमाइंदे हैं वो मुझसे बेहतर है। फिरोज साहब, अगर बात करेंगे ज़िले बडगाम की इस बीरवा की, अगर बीरवा की हमेशा तो बीरवा को इनका ये लोगों का भी ये कहना है कि, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, बीरवा के अवाम को हमेशा सियासी इस्तेसाल हो चुका है। क्योंकि जब इनके यहाँ कोई भी लीडर आता है तो कहता है कि वादे करके चला जाता है, फिर जीत या हार वो तो दूसरा मसला है, लेकिन उनका कोई फिर चेहरा ही नहीं दिखाता है। लोगों का ये भी कहना है कि हम वोट डालते हैं तो फिर गुफ्कार के दरवाजे में खटखटाने पड़ते हैं। तो आप तामीर और तरक्की के लिहाज से बीरवा को किस लेवल पर देखते हैं? देखिए, बीरवा की एक तवारीख है। बीरवा जो तहसील रहा है 1965 में, ये जो है यहाँ पे इसकी संजीवनी याद रखी गई है। अगर यहाँ थाने की बात करें, जो पुलिस स्टेशन है, 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1948 में यहाँ पे पुलिस स्टेशन लगा हुआ बीरवा। यहाँ की हिस्ट्री आप देखें, हम इस बेरम के सामने इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं बीरवा मेन टाउन में। यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे गुरुद्वारा यहीं पे पास है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद है जो मरकज़ी मस्जिद जामे है, और यहीं पे जो है ये जो है एक गुफा जो है वो हाल ही में जो है उसको जो है डिस्कवर किया गया। तो अगर तवारीख के लिहाज से देखा जाए, बीरवा की एक तवारीख है बहुत बड़ी, लेकिन इस्तेसाल हुआ है। ये मैं मानता हूँ बीरवा के लोगों के साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने गाँव हैं, जितने टाउनस हैं, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि डेवलपमेंट के लिहाज से हम कोसों दूर है, पीछे हम अशुन सु मयारी वन बुनियादी चीज़ सारा इन गाँव। अगर बीरू टाउन मेन टाउन कत करो गो करो टाउन कत, यानी जन बुत बीरू टाउनस अगर तुम वारियान महलन पृछो इन आब चन खतर साफ की। ये बहुत बड़ी परेशानी है। इसका अगर आप देखें कि ये इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट का रोड कैसा होना चाहिए, अगर आप मागम से देखें, अगर आप श्रीनगर से देखें, तो यहाँ पे जो सड़क की रसाई है वो ना होने के बराबर। यहाँ पे कम से कम 4 वे तो इस वक्त होना चाहिए था इस तक, क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप यहाँ से बडगाम को ये कनेक्ट करता है, सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बडगाम को कनेक्ट करता है। आप हमें वहाँ से 4 वे होना चाहिए था। हमें रिंग रोड के साथ जोड़ा ही नहीं गया। बाकी अगर आप देखें साउथ कश्मीर से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो रिंग रोड वहीं से निकाला गया, किसी और साइड से हमें वहाँ से भी महरूम रखा गया। अगर आप देखें, अगर आप कौमी शाहरा की बात करें, कौमी शाहरा भी वहाँ से बारामूला जाती है, साउथ कश्मीर से बारामूला जाती है, और हमें उससे भी महरूम रखा है। जबकि उससे हमारा नज़दीकी जो है रास्ता है जम्मू तक, बहुत ही आसान और यानी बिल्कुल सेफ़, यानी आप वहाँ से सेफली आप जम्मू का रुख कर सकते हैं। लेकिन आज तक हमने डिमांड की है कि पुंछ के ज़रिए हमें जम्मू के साथ जोड़ा जाए, आज तक वो डिमांड पूरी नहीं। अगर आप डिमांड की बात करें तो हमने डिस्ट्रिक्ट का, जब मैं 11th में पढ़ता था यहाँ पे बॉयज़ हायर सेकेंडरी बीरवा में, तो यहाँ पे जो है उस वक्त हमने स्ट्राइक की, उस वक्त हड़ताल में मैं भी था, मैंने उस दिन तकरीर की थी। 11th क्लास में पढ़ता था, तब से लेकर आज तक 10-15 साल ज़्यादा ही हुए हैं, और आप समझते हैं कि अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट की मांग पूरी। मुश्किलात से हम बड़े पड़े हैं कि हाँ, लीडर्स हमने बनाए, हमने असेंबली में यहाँ पे लीडर्स को भेजा, और वो हमेशा अपोजिशन में रहे। जब भी हुकूमत रही तो हम उसके अपोजिशन में रहे। बहुत बड़ी बदकिस्मती। बीरवा की अगर हम बात करें तो आप पे बहुत सवाल उठते हैं। जी। लोग कहते हैं कि हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है। अगर फिरदौस साहब मैदान अमल में है तो, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका कुछ है नहीं, क्योंकि ना आपका बाप पॉलिटिशियन था, ना दादा, ना परदादा। अगर आपकी फैमिली की बात की जाए तो आपके पास कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री तो है ही नहीं। तो आपको किस चीज़ ने, आपको कैसे ये सियासत की किरण पड़ी तो आपने मैदान सियासत में अपना कदम रखा? देखिए, ये सबसे पहले तो सियासत किसी की मीरास नहीं। यहाँ पे जो है ये हमारा जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे ज़मींदार का बेटा भी असेंबली में जा सकता है। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक गरीब का बच्चा वो भी हक रखता है। तमिस तु हक, नौजवान हक, बीरव के नौजवान जरूरी क्या कि बड़ी गरुक
اور یہ حقیقت کہ میں سیاسی بیک گراؤنڈ کیا یہ مطلب یم زن یہ روٗدمٕتۍ چھِ مطلب عمر عبداللہ صٲب چھِ یا یہ نذیر احمد خان صٲب یِہِنٛدۍ فادر چھِ یِمن چھِ روٗدمٕتۍ سیاسی خاندان سۭتۍ تعلق تھاوان ڈاکٹر شفیع صٲب چھِ یِم چھِ ایکس MLA روٗدمٕتۍ مےٚ چھُ یِمن سٲلمن خٲطرٕ احترام واریاہ بہتریٖن لیٖڈر چھِ یِم مگر نٔوِس چھُ موقعہٕ دیُن نَیَن نوجوانن منٛز چھُ نوجوان ہٮ۪کن انقلاب پٲدٕ کٔرِتھ اور نوجوانی ہیٚکہِ یتھ قومس برونٛٹھ کُن پکنٲیِتھ نوٚو سونٛچ چھُ نَیَن نوجوانن منٛز چھِ نٔے خیالات اور انشاءاللہ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید اگر جموں کشمیٖر اسمبلی منٛز موقعہٕ مےٚ مِلہِ بہٕ چھُس اکھ وعدٕ کران تُہنٛدِ چنلہِ وساتت کہ پروردگار سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ تُہنٛدیو دعاو سۭتۍ بیٖر کانسٹنگ لُکن ہٕنٛدۍ دعا سۭتۍ نوجوانن ہٕنٛدۍ سپورٹ سۭتۍ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید یِتھ کٔنۍ مےٚ نوجوان ییٚتٮ۪ن دۄشوٕنی کھووٕرۍ یِمو دوٚپ پٔتمہِ لٹہِ حظ گوٚو یتھ منٛز جذباتُک ووٹ ییٚمہِ ساتہٕ پارلِمنٹس منٛز اَسہِ حظ اوس تَمہِ ساتہٕ حالانکہِ تَمہِ ساتہٕ پیوٚو تۄہہِ پتہ کیٛاہ مسلہٕ بنیو تہٕ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ چہرٕ اتھ منٛز تتھ منٛز اوس مثلاً محترم سجاد غنی لون صٲب محترم عمر عبداللہ صٲب اوس تَمہِ منٛز اوس محترم یوٗنُس رشیٖد صٲب اوس محترم میٖر محمد فیاض صٲب اور باقٕے کینڈِڈیٹ تہِ ٲسۍ اور الحمدُاللہ تَمہِ پتہٕ تہِ دیُت مےٚ لُکو پنُن واریاہ زیادٕ سپورٹ مگر بہٕ وَنہٕ یہِ کتھ اگر مےٚ موقعہٕ مِلہِ بہٕ چھُس اکھ وعدٕ کران یتھ بیٖر کانسٹچوینسی کٮ۪ن لُکن ضلع بڈگام کٮ۪ن لُکن انشاءاللہ آپ کی آواز اسمبلی میں اس طرح گونجے گی جو آج تک ہسٹری میں آج تک بیروا کی آواز کبھی نہیں گونجی ہے اسمبلی میں اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی آواز بیروا کی آواز ہر نوجوان کی ہر غریب کی ہر ماں کی ہر بہن کی ہر بزرگ کی ہر ایک بے بس کی آواز انشاءاللہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں انشاءاللہ ضرور گونجے گی اور میں وعدہ کرتا ہوں بیروا کانسٹیچوئنسی کو ایک ماڈل کانسٹیچوئنسی جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر جان دی جب تک مجھے زندہ رکھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا یہاں کے لوگوں نے مجھے موقع دیا چن کے بھیجا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہر ایک محلے کو ہر ایک گاؤں کو ہر ایک ٹاؤن کو بیروا کانسٹیچوئنسی میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہو کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا کسی مذہبی معاملات کے اوپر مسلکی معاملات کے اوپر یا سیاسی معاملات کے اوپر یا ذات پات کے اوپر میں ہر ایک چیز کو اس سے اٹھ کر انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کروں گا تو ملے گا ہی ملے گا لیکن ہمیں بتائے آگے جہاں پہ آپ کو مقابلہ کرنا ہے وہاں پہ نیشنل ہے PDP ہے کانگریس ہے دیگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہے گویا کہ میدان عمل میں جو میدان سیاست ہے وہاں پہ سیاسی شہر موجود ہے تو آپ ان کے ساتھ لڑنا کس طرح آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ جیت حاصل کر سکتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے آزاد ہم کسی کے غلام نہیں غلامی ہمیں منظور نہیں ہے یہاں کے نوجوانوں کو یہاں کے لوگوں کو بیروا کی میں نے کہا پہلے بیروا کی تاریخ رہی بیروا کسی کا غلام نہیں رہا بیروا کانسٹیچوئنسی کے لوگ کسی کے غلام نہیں رہے ہم نے مشکلاتیں دیکھی ہم نے سرنڈر نہیں کیا یہاں کے لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا یہاں کے لوگوں نے غربت دیکھی ہے مفلسی دیکھی ہے یہاں کے لوگوں نے پریشانیاں دیکھی ہیں لیکن کسی کے آگے جھکے اور میں یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ میرے سامنے ہیں یہ کچھ نہیں ہے جو بھی ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات مجھے پوری امید ہے جس طریقے سے میری ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میرے بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میرے غریبوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میرے نوجوانوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں یہاں کے بیروا کانسٹیچوئنسی کا ہر ایک نوجوان چاہتا ہے کہ فردوس نبی کھڑا اٹھے اور آپ بیروا کے نام اسمبلی کے حوالے سے جنرل کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں ایک ہی پیغام اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرمو کہ اگر اکہ لٹہِ لگیو تۄہہِ یتھ کنہِ سۭتۍ لگیو ٹھوکر دوٚیمہِ لٹہِ گژھِ نہٕ یہِ ٹھوکر آزماوُن کینٛہہ یہ گژھِ وٕچھُن کہ ییٚمۍ تہِ تۄہہِ سۭتۍ استحصال کوٚر ییٚمۍ تہِ تۄہہِ سۭتۍ غلط کوٚرمُت تام یُس ازمو سُہ چھُنہٕ ازماوُن نٔیِس دِیِو موقعہٕ اگر فردوس نبی تۄہہِ اصل باسہِ نہٕ کانٛہہ تہِ نوجوان بیٖرس منٛز اصل باسہِ یہ ضروٗری نہیں فردوس نبی بہٕ چھُس بہٕ لڑٕ الیکشن مےٚ چھُ لڑُن اور مےٚ چھُ لُکن منٛز یُن بہٕ چھُس خدمت خلقہ خٲطرٕ کھڑا گوٚمُت یہِ چھِ اکھ سیاست چھِ اکھ عبادت اکھ بہٕ چھُس کھڑا گوٚمُت لُکن خٲطرٕ ییٚتہِ کٮ۪ن نوجوانن خٲطرٕ ییٚتہِ کٮ۪ن غریٖبن خٲطرٕ ییٚتہِ کٮ۪ن بے بسن خٲطرٕ مگر اگر ییٚتہِ کانٛہہ نوجوان کھڑا گژھِ بیٚیہِ تہِ باسہِ تۄہہِ اصل کانٛہہ نوجوانس دِیِو موقعہٕ نٔیِس نوجوانس دِیِو موقعہٕ پڑھا لکھا نوجوانس دِیِو موقعہٕ عام گرٕ پٮ۪ٹھ سُے زانیو تُہنٛز قدر گُفتار کِنۍ کر پھیرِ تتہِ گژھنو وُہ تلٲشی تۄہہِ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھُن 200 رۄپیہِ چھُو کِراے لاگُن دۄہ چھُو پھٕٹراوُن یُس نہٕ مِلِتھ ہیٚکہِ ییٚتہِ تۄہہِ دۄہ لگیو مِلنس 2 دۄہ لگنو مِلنس تتہِ کیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ یہِ اُمید کٔرِتھ کہِ اَسہِ گژھِ تعمیٖر ترقی